चंदौली के कुंडा खुर्द में गंगा का पानी लगातार पानी का बढ़ाव जारी रहने के बाद भी गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया, लेकिन गंगा कटान जारी है। बताते चलें कि तटवर्ती इलाकों में जहां एक और पानी घुसने लगा है, वहीं कटान से खेती योग्य भूमि भी नष्ट होने लगी है। पानी भर जाने की वजह से चारे की कटाई मुश्किल हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की ये जीरो ग्राउंड लेवल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय जो है हम गंगा के किनारे एक बसा हुआ एक गांव है कुंडा खुर्द, और कुंडा खुर्द गांव के किनारे जो है, जो गंगा के किनारे है, बिल्कुल उसी किनारे पर इस समय हम आकर के इसमें उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जो है विगत कई वर्षों से लगातार एक मुद्दा बना हुआ है ज़मीन के कटान का। और वो कटान जो है लगातार जो ज़मीनें जो थी ग्राम पंचायत कुंडा खुर्द के लोगों ग्रामीणों की जो ज़मीनें थी वो लगातार गंगा में जो है वो कटान में वो समावेशित होती चली जा रही हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा स्पष्ट रूप से वो आपको दिखा दे कि इधर भी आप इधर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें जो है आप इसको देख सकते हैं कि जो ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे जो है वो गंगा के कटान में धीरे धीरे वो ज़मीनें वो गंगा में समावेशित होती चली जा रही हैं। अब लिहाजा यहाँ के लोग जो हैं, अब वो लोग बहुत काफ़ी परेशान है, इस गंगा के कटान को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और चूँकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है कई एकड़ ज़मीन, कई बीघा ज़मीन जो है इसी गंगा में समावेशित हो गया है। लिहाजा उसके बदले में जो है उनके ऊपर जो है खाने पीने की और गृहस्थी करने की जो है उनके ऊपर संकट आ गया है। अब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी ज़मीनें थी जो है वो ज़मीनें ही थी, खेती होती थी, लेकिन वो गंगा में पूरी तरह से गंगा के कटान में जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, कुछ बचा नहीं है। और एक हिस्सा ये थोड़ा सा ये हिस्सा जो है आप जो देख रहे हैं, जिस सड़क पर इस समय हम खड़े हैं, वो सड़क जो है ऐसा नहीं कि ये सड़क बहुत छोटा था, ये पतला था, ये सड़क भी काफ़ी चौड़ा था, चूँकि ये जीटी रोड बना हुआ था, अलकतरा बिछा हुआ था, काफ़ी दूर तक आप देखेंगे। वहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगी वहाँ दिखाएं, वहाँ पर जीटी रोड अलकतरा वाला रोड भी बना हुआ था, आप यहाँ भी देख सकते हैं अलकतरा बना हुआ है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो गंगा में ये ज़मीनें जो थी वो धीरे धीरे कटान में वो समाप्त हो गई हैं। और जो कुछ चीज़ें अगर मैं ये बता दूं कि अगर ध्यान अगर दें तो जो है 2 साल 3 साल का समय और ज़्यादा, इससे ज़्यादा का समय नहीं बचा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर के बस यहाँ तक का ही जो है सफ़र और रह गया है, ये रास्ते को ख़त्म होने में। इसके बाद में जो है जो गंगा है इस वाले ज़मीन पर वो इधर वाले क्षेत्रफल में वो हाथ लगा देंगी वो। अब समझ लीजिए कि यहाँ के जो स्थानीय जो निवासी रहे उन लोगों का ये कहना है कि अब जो है वो उनके सामने हमेशा खेती गृहस्थी करने की जो है वो संकट आ गए हैं। और उनको ये भी कहना है कि अब वो जो है पलायन करने को मजबूर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पलायन कर भी चुके हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो ज़मीनें थीं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कटान आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो कटान है तो कटान है। और रात को जो है या दिन को बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्कूली बच्चे जो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। और ये रास्ता जो है बरसात के समय में इतना कीचड़ युक्त हो जाता है कि फिसलन हो जाता है कि अगर कोई महिला या कोई बच्चा अगर इस पर से अगर कहीं फिसलता है तो सीधे सीधे वो खाई में जाके गिरेगा। अब उसके बाद में उसका हाथ पाँव क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाची। हाँ, आप बताइए कि जो है आपका ये जो है रास्ता जो था ये अभी इतना ही बड़ा था कि इससे और बड़ा था ये रास्ता? ये रास्ता वहाँ से रहल है। हाँ, ये तो खेते में हो गल है। खेत में हो गया है। हाँ, ये खेते में हो गल, वो उतना बचल है। हाँ, हो देले वो मड़ई है, वो सोचले सड़क रहल, सड़क चल गल, वहाँ दूर तक था जो है आपका जो है नाव जहाँ तक है। तो धीरे धीरे सब उसी में गांव 15-20 साल खेत भी चल गल पानी में। अच्छा, आपका कितना रहा? आप भी कुछ रहा? हमनों को तो ना रहल, हमन तो गरीब दुखिया ही कहाँ हमन के खेत बाड़ी बा। अच्छा, ये जमीन जो खम्मा है यहाँ रहल, ये खम्मा घसक के उधर चला गया। मतलब ये समझ लीजिए इनका ये कहना कि ये जो खंभा था रास्ता इतना ज्यादा कि यहाँ पर था, लेकिन जिनका था वो देख लिया कि यार ये तो गंगा में कटान हो रहा है। जब रास्ता नहीं कट गया कुल तब ये खम्मा वहाँ उठा करके इधर कर दिया। हाँ, रास्ता खाते। अच्छा, रास्ता तनको मने के ना जौन सड़क देखत हुआ वो है उतना सड़क वो हर के सड़क कुल चल गल। सड़क में कुछ ना, कुल धर के सड़क ना उतना हुआ कोने पर, ओकरे बाद कुल खेते में है।
सब खेत जो है सब गंगा में चला गया। हाँ गंगा में चला अच्छा ये बताइएगा कि जो है आप यहाँ पर जब आप अरे बच्ची हाथ दे कितने साल से आप यहाँ पर इसको जो है देख रही हैं कि जो है? अरे हो गल हमके 30-35 साल। हाँ शादी भइले 35 साल जब हुआ होगा जब लड़का हमार शादी कर जब आप आई होंगी पहली बार आई तब ये रास्ता कहाँ तक देखती थी? वो बता रहे हैं आप वहीं तो रास्ता पूरा हम पहली बार अली तो सड़क पूरा रहल पूरा था। ओकरे बाद खेत भी रहल 15-20 हाँ, उधर। बोआत रहल रहरी बजड़ा जोनहरी मोनहरी जवन कुछ बोआत रहल कुल होता था कुल चल गल आधा गंगा खेत में रहल। हाँ। कुल चल गल सब चला गया उसी में कुल पानी में चल गल। तो क्या जो है कभी कोई इसको कटान को रोकने के लिए कभी कोई आया सामने? कभी कोई आया कभी सामने कटान के रोकने के लिए ऐना बहुत लोग बाकी हवा और रबड़ भी छोले पानी में उससे और कटत है। तो फायदा क्या हुआ उससे? कुछ ना भैल कोई फायदा नहीं ना कुल जितना गिर गल जगह जगह जा और रंगवा देखो एकदम गिर गल ना रास्ता। यहाँ के सांसद रहे मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे जी जो है वहाँ पर एक शिलान्यास लगाया जियो जो है ट्यूब लगाने की बात कहे तो वहाँ पर जो है वो शिलान्यास लगा है तो क्या फायदा उसे लगा था ना? लगल है कुछ भी फायदा ना है। कोई फायदा नहीं हुआ ना कट गल और जना था चल जाता ये तो गंगा जी इतना पर रह गई नहीं। हाँ नहीं तो जन जाता सब वो न रह जात। अच्छा कट जाए तो ये भी तो उसके हिसाब से बता रही हैं उस हिसाब से तो ये कितना 2 साल फिर अगला बरसात आएगा तो यहाँ तक भी चला जाएगा। बरसात में खाली यहाँ तक आलतीन गंगा जी तो ये गिर जाता। हाँ। अभी तो लगातार बरसात हुई नहीं इस साल जो है नहीं बाढ़ भी ना नहीं तो अभी चल गल। हाँ अच्छा तो ये यहाँ पर जो है कुछ स्थानीय निवासी थी यहीं पर रहती रहीं और यहाँ पर जो है हम लोगों ने उनसे बातचीत किया और उन्हें बताया कि जब वो फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आई थी तो लगभग जो है वहाँ नाव तक जो है वहाँ तक बताया उन्होंने कि रास्ता वहाँ तक था लगभग जो है आने जाने के लिए। अब वो रास्ता जो है धीरे धीरे गंगा के कटान में ही समावेशित होता चला गया, कुछ बचा नहीं है। और ये जो बताया उन्होंने कि ये जो पिलर जो था ये जो खंभा था ये जो खंभा को बता रही हैं ये खंभा जो है काफ़ी यहाँ बता रही हैं वो, लेकिन वो लगातार जो है वो गंगा कटान में वो चलती चली जा रही हैं, गंगा कटान में जलता चला जा रहा है। इसके वजह से उसको ध्यान में रख करके जो ये किसान थे इन्होंने जो है अपना यहाँ पर ले आकर उसको खड़ा कर दिया ताकि जो है उनकी ज़मीनें वो क्लियर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन सुरक्षित में क्या कहूँ जो है अधिक से अधिक मुझे लगता है कि वो 1-2 साल का और अंतर है और 1-2 साल के बाद जो है इधर नंबर लग ही जाएगा। इधर मैं बता दूं आपको जो है इधर एक शिलान्यास यहाँ पर लगाया गया था। महेंद्र नाथ पांडे जो यहाँ के जो सांसद रहे और एक जियो ट्यूब लगाने की बात हुई थी और उन्होंने जो है जियो ट्यूब लगवाया था और जिसके विषय में महिला ने बताया कि लगा तो था लेकिन उससे कोई किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि वो और ज़्यादा कटान होने की बात उन्होंने कही है। अब ये शिलान्यास मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये शिलान्यास है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये शिलान्यास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी एवं सांसद चंदौली की प्रेरणा से और ये मंत्री जी हैं जल शक्ति मंत्री जी हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं रमेश जायसवाल जी वो हैं। ये जो है 6/5/2022 को जो है वो इसको लोकार्पण हुआ है और ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कुंडाकला पंप कैनाल के कटान को रोकने हेतु जियो टेक्सटाइल ट्यूब कटर के निर्माण का कार्य कराया गया है और पैसा काफ़ी खर्च हुआ। लेकिन ये यहाँ पर जो है उसका जो है लोकार्पण हुआ ज़रूर जियो ट्यूब टेक्सटाइल को लगाने का ताकि वो जो है वो पानी को जो है वो कटान को रोके, लेकिन कोई फ़ायदा जो है नहीं हो पाया। अब ये भविष्य में जो है ये इस गांव के जो कटान है इस कटान को रोकने के लिए कोई नियम और कोई व्यवस्था जो है यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, ये कटान कब रुकेगा ये तो भविष्य में देखने वाली ही बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, प्रातः दर्पण न्यूज़, चंदौली।